सतीश प्रकाश जी, देखिए, जो चिंतन है सबका अलग अलग होता है और तमाम चिंतन से ही एक देश, एक समाज और अच्छा राष्ट्र बनता है। लेकिन चिंतन के बीच में अगर कोई विवाद करे और विवाद में उस पर सवाल उठें, तो क्या जल्लाद, आतंकवादी, ये सब कह देना ठीक है? नहीं, देखिए, राजनीतिक लोगों को आमतौर पर इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। लेकिन देखिए, भारत की एक खूबसूरती है कि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं, मतभिन्नता हमेशा बनी रहती है। इससे पहले का जो बयान है, ये सारी दुनिया मेरा मानना ये है कि ये सच है कि वो लाइनें जो रामचरितमानस में है उसको कोई भी व्यक्ति सही नहीं ठहरा सकता। जैसा आज देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सतीश प्रकाश जी, अगर आप अलंकारों की दृष्टि से देखेंगे ना, तो व्याकरण में जाएंगे, तो फिर अलंकार आप देखेंगे तो अलंकारों में फिर अर्थ बदलते हैं, ये भी तो आप मानिए। ये अलग बात है कि कोई अपने हिसाब से उनका वर्णन कर दे। नहीं, देखिए, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अलंकार और कहावतों का प्रयोग अगर आप अपने अनुसार डालेंगे, देखिए, अगर मैं आप ही से पूछूं कि आज के जमाने में अगर किसी महिला की नाक काटने का मतलब समझते हैं? जंगल के अंदर अगर किसी महिला की नाक काटी गई है तो इसका मतलब रेप करना हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा कहना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक पॉलिटिकल लोग हैं, वो कोई धार्मिक संगठन नहीं चलाते, उनकी भाषा इस तरह की नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ में हमको ये भी मानना पड़ेगा कि ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर है। इस देश में धार्मिक गुलामी नहीं है, तमाम वर्गों के लोग रहते हैं। अगर किसी लाइनों को लेकर के, किसी वर्ग विशेष को लेकर के आपत्ति है, तो तमाम धर्माचार्य और तमाम लोगों को उनकी बातों को सुनना चाहिए। और ये देखिए, अलग अलग रामायण है ना, पूरे भारत में 350 भाषाओं में अलग अलग लोगों ने अलग अलग रामायण लिखी है। अगर आप उत्तर भारत में तुलसी की रामायण के ऊपर चर्चा कराना चाहते हैं, तो जो दक्षिण का व्यक्ति है वो पेरियार की रामायण के ऊपर चर्चा कराना चाहता है। पेरियार की रामायण को अगर हम चर्चा कराना चाहेंगे तो विवाद का विषय हो जाएगा। वहां आप उसको अलंकारों के आधार पर डिफाइन नहीं कर सकते। मेरा मानना क्यों नहीं होगी? व्याकरण को कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं चाहिए ना सतीश जी। लेकिन हाँ, आपकी बात से हर कोई सहमत होगा, कोई असहमत नहीं हो सकता कि जो अगर विवाद की स्थिति बन रही है तो धर्माचार्य मिलजुल कर लें। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अगर धर्माचार्य बनेंगे, अगर वो ज्ञानी बनेंगे, तो फिर सवाल उठ जाएगा। वो तो खुद ही जो बातें कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने हम पर गलत बयानी की उनको शब्द वापस, आज वो गुस्से में आतंकवादी कहने लगे। आएंगे सतीश जी आपके पास। हीरो वाजपेयी जी, ये जो पूरी तस्वीर बनी है, इस बात से किसी को इनकार नहीं कि सबसे बड़ा राम भक्त बीजेपी अपने आप को मानती है। लेकिन ये राम के नाम पर जो भी ये तांडव मचा हुआ है देश भर में रामचरितमानस पर, आप लोग मौन मुद्रा में क्यों हैं? अगर गलत हो रही है चीजें तो कार्रवाई करिए ना, कि कानून व्यवस्था के सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, तब आप लोग मैदान में उतरेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अगर आप एज ए पार्टी बात करते हैं तो देखिए, पार्टी लगातार ये कहती आई कि ऐसे धर्म ग्रंथों के बारे में, चाहे हमारे पक्ष के लोग हों, चाहे दूसरे पक्ष के लोग हों, चाहे एक धर्म के लोग हों, चाहे दूसरे धर्म के लोग हों, किसी को विवादित टिप्पणी करने का ना तो अधिकार है और ना ही करनी चाहिए। और यदि करते हैं तो उस पर पार्टी के लोग हैं तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं तो मुझे लगता है अगर अखिलेश जी कार्रवाई करें तो बेहतर है, और नहीं कार्रवाई करते तो ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयानबाजी एक मुंह से कराई जा रही है। तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जब जिस पार्टी में रहे उसके लिए असहजता की स्थिति उन्होंने खड़ी की अपनी बयानबाजी से। बयान बहादुर है और इनको लगता है कि पीड़ा है, उस पीड़ा को किस शब्दों में व्यक्त करें, उसमें शब्दों का चयन उचित नहीं करते। और मुझे लगता है जिस पार्टी में हो उसको अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश जी को आगे आना चाहिए और इनके बयानों के लिए कहना चाहिए पार्टी का आधिकारिक बयान है और ये इनका निजी ये पार्टी के तौर पर आपका पक्ष हो गया, कार्रवाई करूंगा। लेकिन जब हम आपसे बात करेंगे तो केवल पार्टी के तौर पर नहीं करेंगे ना, सरकार के तौर पर भी करेंगे। सरकार के तौर पर क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि माहौल लगातार बिगड़ रहा है, रोज बयानबाजी हो रही है। सरकार के पक्ष, देखिए, सरकार के पक्ष में जब सरकार को लगेगा कि ये है, या कोई जो लोग सामने आएंगे, यदि शिकायतें दर्ज होंगी
तो कानून अपना काम करेगा। सरकार सीधे इसमें कूद जाए और फिर ये पार्टी हो जाए कि समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी जो भाजपा छोड़कर आए थे उन पर अनुचित कार्रवाई की जा रही। मुझे लगता है इसमें समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा विचार करना चाहिए कि वो एक धर्म विशेष के विरुद्ध में, एक धर्म ग्रंथ के विरुद्ध एक व्यक्ति जो उनका एमएलसी है उसे बोलने की परमिशन किस आधार पर दे रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगर नहीं कर रहे तो उन्हें सामने आना चाहिए, और अगर इस तरह से बाज नहीं आएंगे तो कानून भी अपना काम ये करेगा। सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते तो हम जरूर करते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मौन साध रखा है। प्रवक्ता इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते हैं। मौनी महाराज जी, आपको पूरा मामला पता चल गया होगा, एक नया ट्वीट आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। मौन का अर्थ सहमति होता है, यदि उन्होंने मौन ले रखा तो इसमें उनकी सहमति है। ठीक है मौनी महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूछा है कि जो लोग मुझ पर आक्रामक बयान दे रहे हैं, आतंकवादी हैं, जल्लाद हैं, शैतान है, क्या कहे, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या हैं आप? आतंकवादी हैं, शैतान हैं, जल्लाद हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से मेरा सवाल है आपसे। सनातन धर्म द्रोही है, भारत में उपद्रव कराना चाहते हैं, भारत का बंटवारा करना चाहते हैं, भारत की भावनाओं पर आक्रमण करना चाहते हैं, राम भक्तों को आहत करना चाहते हैं, वोट की सियासत करके हिंदुस्तान को दो खेमे में बांटना चाहते हैं, या उनकी एक सोची समझी रणनीति के तहत उनका बयान है। कहीं न कहीं से पार्टी भी उनकी इस बयान से सहमत है, नहीं तो अखिलेश जी का अब तक कोई टिप्पणी हुई होती। उनको ये जानना चाहिए कि जिस रामचरितमानस का वो अपमान कर रहे हैं, उस पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह जी संसार में नहीं है, उस स्वर्गलोक से बात सुन रहे होंगे। वहाँ से वो सुंदरकांड का पाठ करते थे। एक कार्यक्रम में उपस्थित था डॉक्टर राम हरविजय तिवारी जी के यहाँ, उनके यहाँ वो स्वयं रामायण पारायण करने के लिए मुख्यमंत्री के बतौर वहाँ उपस्थित हुए थे। इस तरीके का जो व्यक्ति रहा हो, और राम मनोहर लोहिया जी ने राम मेला लगवाया था, और आज उन्हीं के एमएलसी, उनके पार्टी में बना हुआ एमएलसी व्यक्ति अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, जिसकी आज कोई राजनीतिक हैसियत नहीं रह गई है, हर पार्टी जिसे छोड़ती जा रही है, वो केवल अपने निजी परिवार को बढ़ाने के लिए, केवल टिकट के लिए सबको गाली देता रहता है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें तो महाराज जी हो गई है। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। 3 ऑप्शन दिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि आप संतों को राम आतंकवादी कहा जाए, जल्लाद कहा जाए या शैतान कहा जाए, तो बताइए ना, तीनों ऑप्शन है कि कुछ और है? देखिए, अगर संत आतंकवादी है, संत जल्लाद है और संत अपराधी है, तब तो फिर उनकी दृष्टि में तो हमको लगता है कि यह अब भारतवर्ष को छिन्न भिन्न करने की स्थिति उनके मन में पैदा हो गई है, और यही उनकी भाषा अगर बनी रही, ऐसे ही दुर्भावनापूर्ण भाषा को देते रहे, पूरे समाज में अराजकता फैलेगी, और जो भी उसमें क्षति होगी उसके जिम्मेदार स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे और ये पार्टी के नेता लोग होंगे। ठीक है मौनी महाराज, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।